अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैंस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी नई वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड चिकन क्रिस्पी, वो भी केएफसी के स्टाइल में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं फ्राइड चिकन, वो भी क्रिस्पी। सबसे पहले हमने लेग पीस लिए, वो भी 10 लेग पीस ले लिए। इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसमें जो स्पाइस जाएंगे वो ये हैं, जिसमें है लेमन, रेड चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला और गार्लिक जिंजर पेस्ट। वो मैंने आपको मेरे ख्याल से पहले बता दिए। तो उसके अंदर जाएगा योगर्ट, वो भी इसके अंदर जाएगा, और 2 टेबलस्पून। और वो चिकन को हमने इस तरह के कट लगा लिए ताकि जो मसाला हम लगाएं वो सारा इसके अंदर चला जाए। तो चलें जी, हम इनको अब स्टार्ट करते हैं। आप जो स्पाइस हैं वो अच्छी तरह नोट कर लें ताकि आपको याद रहें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं योगर्ट 2 टेबलस्पून, वो हमने डाल लिया। उसके अंदर जाएगा लेमन, ये डाल दिया। इसको आप स्पाइस को जब आप इसके अंदर मिक्स करें और चिकन को इसके अंदर मैरिनेट कर लें। ये देखिए, अब मैं सारे स्पाइस भी डालने लगी हूँ। तो ये डालकर फिर हम इसको अच्छी तरह उसके अंदर जो कट लगाए हुए हैं उसको लगाएंगे ताकि ये सारा अंदर सारे मसाले चले जाएं। और इसको हम 4-5 घंटे, बल्कि बेहतर है कि अगर आपने सुबह बनाना है तो रात को ये मसाला लगाकर छोड़ दें, वो चिकन के अंदर सही अच्छी तरह लग जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करके हम सारे चिकन को इसके अंदर लगाएंगे और फिर जो कट लगे हुए हैं उसके अंदर अच्छी तरह उसको लगाएंगे ताकि वो अंदर तक लग जाए मसाला सारा। ये देखें, हम ये सारा अब जो मैरिनेशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेंगे। अब हम सारा मैरिनेट करेंगे इस चिकन को, और वो भी हम 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। और अगर मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इससे भी ज़्यादा रख लें तो वो भी बेस्ट है। ये हमने इसको लगा दिया। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके कट्स के अंदर इस मसाले को लगा देंगे। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े का बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप केएफसी को भूल जाएंगे। आप बाहर जो इतने पैसे लगाते हैं उससे बेहतर है कि आप घर में एक अपने हाथ की बनी हुई चीज़ खाएं और जिसमें जायका भी हो, और आपको ये ना टेंशन हो कि उस किस ऑयल में बनी है, कैसी बनी है, किसके हाथ लगे हैं। वो भी खाएं कभी कभी, लेकिन घर की बनी हुई भी चीज़ें खानी चाहिए। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का टेस्ट देगा, और है भी बहुत इजी, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये देखें, ये मैं अंदर तक लगा रही हूँ मसाला ताकि वो इसके अंदर तक चला जाए। और अब हम करेंगे इसका वेट, वो भी मैंने 4-5 घंटे रखा था, और आप जितनी देर मर्ज़ी रख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर देखें। ये है चिकन पाउडर, ये हमने लिया है 1 टेबलस्पून। इसमें जाएगा प्लेन फ्लावर, आप जितना ले लें जिस अपने हिसाब से, जिसमें ये जो है अच्छी तरह ये इनको लगाना है चिकन लेग्स को, तो आप इसके हिसाब से ले लें। उसके अंदर जाएगा राइस फ्लावर, वो राइस का जो पाउडर होता है वो आप डाल लें उसमें। इतने से मैदे में जितना मैंने ये वाला मैदा डाला है, इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून काफ़ी होता है। उसका
फ़ायदा ये होता है कि ये आपके लेग्स को क्रिस्पी करेगा। आप मैदा भी अकेला यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका थोड़ा सा ये होता है कि वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर देगा। ये हमने डाल लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइस, जिसके में है आप वही स्पाइस यूज़ करेंगे जिसमें है रेड चिली, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गरम मसाला और क्या है करिंडर, वही सेम स्पाइस आप इसके अंदर भी थोड़े थोड़े डाल लें ताकि वो जब ऊपर लगे तो थोड़ा सा जायका है। सॉल्ट थोड़ा सा कम डालेंगे ताकि क्योंकि वो उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, चिकन पाउडर थोड़ा सा सॉल्ट ही होता है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइस अंदर इसमें मिक्सअप हो जाए। ये हमने मिक्स कर लिया। इतने मैंने बताया, इतने मैदे में इस मैदे में मैंने 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर डाला है। अब ये अगला नेक्स्ट मेथड देखें। साथ मैंने एक बाउल में पानी रख लिया है। अब हम मैदे को अच्छी तरह लगाएंगे अंदर, उसको दबा कर चिकन को अच्छी तरह लगा लेंगे और इसको ऐसे हल्का सा ऊपर करके उसका मैदा सारा उतारने की कोशिश करेंगे और फिर उसको पानी में डिप कर लेंगे। कुछ लोग उसमें पानी की जगह दूध भी यूज़ करते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन पानी इजी है। अब हम इसको अच्छी तरह ये देखें उसके अंदर दबा दबा कर लगाएंगे और इसके क्रम्स बनाने का तरीका ही ये है कि अब आप इसको ऐसे ऊपर करके इसका मैदा, ये देखें ये मैदा उतारें और आप फील करेंगे कि इसके क्रम्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा अच्छे तरीके से ये डिप करके, ये देखिए अगर आप समझते हैं कि ये नहीं सही बने, इसको दोबारा पानी में डिप करके इसके अंदर आप करें, आपके बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे और बहुत टेस्टी ये फ्राई। और जब आप इसको फ्राई करेंगे और बहुत ही वो क्रिस्पी होंगे और चिकन भी अंदर से बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, ये हो गया। ये देखिए अब ये नज़र आ रहे हैं आपको क्रम्स, ये बहुत अच्छे बन गए हैं। अब मैं ये सारे बना लूँगी इकट्ठे। ये देखिए इसकी शक्ल, जब ये फ्राई होंगे तो आप उसकी शक्ल देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी फील होंगे। ये देखिए ये नेक्स्ट मैंने बना लिया, इसको पानी में इसी तरह डिप किया और फिर हमने मैदे में इसको अच्छी तरह कर लिया। और जब दूसरी दफ़ा मैदा लगाया तो फिर हमने उसको पकड़ कर ज़रा अच्छे तरीके से इसका मैदा को उतारना है ताकि वो उसके क्रम्स अच्छी तरह बन जाए। ये देखिए, अगर आपको फील हो कि नहीं अभी सही बने, उसको फिर पानी में डिप करें और फिर उसको उसके अंदर मिक्स अप करें। ये अब मैं सारे इस तरह ही रेडी कर लूँगी और फिर इनको फ्राई करते हुए आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे अच्छे बनते हैं। ये देखें, ये देखिए इसकी शक्ल, ये इस तरह के क्रम्स बनने शुरू। ये देखिए ये सारे मैंने एक दफ़ा तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करती हूँ। आप अपनी कढ़ाई में ऑयल डालें और उसको गरम करने के लिए रख दें। जब वो गरम हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ये डालेंगे। ये आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे। थोड़ा सा मैंने ऊपर डाल के देखा है, छोटा सा मैदे का पीस डाल कर देख लें कि वो ऑयल के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब ऑयल सही गर्म हो गया। तो अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। इसका एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने कढ़ाई में चिकन डाल लें उसको फ़ौरन आपने हिलाना नहीं है, उसको ज़रा पकने दें। और ये ज़्यादा भी तेज़ आंच पे नहीं बनाना, हल्की आंच पे, ताकि अंदर से चिकन जो है वो सही तरह मज़े का बन जाए। ये मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप
इसको बनाएंगे और फिर मुझे इसका बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। ये देखें, अब मैंने फ़ौरन इसे नहीं हिलाया। आप ये चीज़ ज़रूर नोट करें कि ये हुद जब आपका ऑयल गर्म होगा तो ये हुद थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इसको फ़ौरी तौर पे नहीं हिलाना जब तक ये अंदर से वो नीचे वाली साइड से अच्छी तरह पक ना जाए, क्योंकि आप फ़ौरन हिलाएंगे तो वो सारा वो इसके क्रिस्प सही नहीं बनेंगे और वो मज़े नीचे से लग जाएगा या आपके जो है चम्मच के साथ वो उतरना शुरू हो जाएगा। इसको ज़रा नीचे से पकने दें। क्या क्रिस्पी वो उसकी देखें, उसकी लुक ही चेंज होनी शुरू हो गई है। आप बनाएंगे तो आपको फील होगा कि आपने बहुत अच्छे और बहुत इजी से तरीके से बना लिए हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो आप बाहर खाने जाते हैं, कभी कभी इस तरह की चीज़ें घर में भी बनाया करें ताकि आपको आसानी हो। ये देखें, ये होगी इसकी, ये मैंने आपको ये देखें लुक देखें कितनी ज़बरदस्त होगी और इसके क्रम्स देखें कितनी ज़बरदस्त है, सेम बाज़ार वाले। इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे और मज़े से खाएंगे। और बाज़ार वाले भूल जाएंगे। ये मैंने निकाल ली। अब मैं नेक्स्ट जो थे वो डाल दूँगी। ये डाल दिए। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आप जब इसको चिकन को डालें उसको फ़ौरी तौर पर हिलाना ना शुरू कर दें। उसको नीचे से पकने दें ताकि वो अच्छी तरह नीचे से एक दफ़ा हो जाए। फिर उसको हल्की आंच पर और ज़्यादा तेज़ आंच पे ना बनाइएगा, क्योंकि वो ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे या ऊपर से उसका कलर आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चे रहेंगे। चिकन को पकाते हुए है इतनी देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसको हल्की आंच पे पकाएंगे, आराम से पकाएंगे, उसका ऊपर से भी कलर अच्छा आएगा और वो अंदर से भी मज़े का होगा। तो ये देखिए, हाँ मैंने फ़ौरन नहीं हिलाए और जो फ्लेम है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो भी नॉर्मल है, मीडियम पे है। इसको आप आराम से एक साइड पहले पकने दें, फिर दूसरी साइड। ये देखें इसकी लुक देखें और आप इंजॉय करेंगे। ये हमारे हो गए रेडी। आप इसको देखें कि कितने ब्यूटीफुल और कितना वो क्रम्स एक अलग-अलग नज़र आ रहे हैं और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप इसको बनाएंगे और मुझे याद रखेंगे, ताकि मैं आपको नेक्स्ट और अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँ आपके सामने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको कोई और अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।